Dear students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK Government PG College दौसा। आज आपको फर्स्ट ईयर के अंदर कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम समवायता में नॉर्मल ब्यूटेन के संरूपण के बारे में बताऊंगी। नॉर्मल ब्यूटेन फॉर्मूला है आपका CH3CH2 CH2CH3। एन ब्यूटेन में कार्बन कार्बन के दोनों परमाणुओं पर दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ होता है। अतः अणु में उपस्थित कार्बन कार्बन एकल बंध के एक कार्बन परमाणु को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन परमाणुओं को इस बंध के उससे 0 से 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं। और जब हम रोटेट करते हैं तो जैसे 60 फिर 120 फिर 180 इस तरह से, तो हमें 4 प्रकार के मुख्य संरूपण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म्ड। इक्लिप्स माने ग्रहण, ग्रसित। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप आसानी से जानते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खूब पढ़ा है आपने जब, तो वही शब्द इक्लिप्स शब्द है ग्रसित, यानी पूर्ण ग्रसित रूप, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। यह रूप 0 डिग्री या 300 डिग्री के द्वितल कोण पर प्राप्त होता है। इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मेथल समूह एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। ग्रसित रूप में अनाबंदी प्रतिकर्षण बड़े समूह अर्थात मिथाइल समूह उपस्थित होने के कारण अधिकतम होता है। अतः ग्रसित रूप की ऊर्जा अधिकतम व स्थायित्व बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि ग्रसित रूप के अंदर क्या होगा, अगर मिथाइल को ढक रहा है, हाइड्रोजन को ढक रहा है, यानी फुल एक्लिप्स फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन सबसे अधिक होगा और रिपल्शन अधिक होने के कारण इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। आंशिक ग्रसित के अंदर क्या होगा, फुल्ली ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी लाइक यानी मिथाइल से नहीं ढका होगा, हाइड्रोजन से ढका नहीं होगा। जैसे मिथाइल के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, इस तरीके से। अब आता है गौशीय रूप। यह रूप 0 या 300 यह रूप ब्यूटेन के गौशीय रूप 60 डिग्री या व 300 डिग्री के द्वितल कोण पर प्राप्त होते हैं। इसमें एक कार्बन का मिथाइल समूह दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और मिथाइल समूह के मध्य उपस्थित होता है। इसे विषमतलीय संरूपण भी कहते हैं। इस संरूपण में परमाणुओं के मध्य अनाबंदी प्रतिकर्षण पूर्ण ग्रसित व ग्रसित रूप से निम्न परंतु अंतरित रूप से उच्च होता है। अतः यह संरूपण पूर्ण ग्रसित व ग्रसित रूपों से अधिक स्थायी और अंतरित रूपों से कम स्थायी होता है। इसके बाद में आता है ग्रसित रूप, पार्शियली ग्रसित रूप। यह संरूपण 120 डिग्री व 240 डिग्री के द्वितल कोण पर प्राप्त होते हैं। ग्रसित रूप में कार्बन परमाणु का मिथाइल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है। इस रूप की ऊर्जा पूर्ण ग्रसित रूप से कम परंतु ब्यूटेन के अन्य रूपों से उच्च होती है। अतः इसका स्थायित्व पूर्ण ग्रसित रूप से अधिक परंतु अणु के अन्य रूपों से कम होता है। इसके बाद में आता है, इसे हम कह रहे हैं पार्शियली इक्लिप्स। जो दिख रहा है ना सामने आपको, वो है पार्शियली इक्लिप्स। इसके बाद में आता है फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, आंतरिक रूप। यह संरूपण 180 डिग्री के द्वितल कोण पर बनता है। इसमें दोनों मिथाइल समूह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, जिसके फलस्वरूप अंतरित रूप में उत्पन्न अनाबंदी प्रतिकर्षण सबसे न्यूनतम होता है और ऊर्जा भी अन्य रूपों से न्यूनतम होती है। अतः यह सबसे अधिक स्थायी रूप है और इसे एंटी रूप भी कहते हैं। इस तरह से हम ब्यूटेन के संरूपणों के स्थायित्व का क्रम लिख सकते हैं कि आंतरिक रूप इज ग्रेटर देन गौशीय रूप इज ग्रेटर देन ग्रसित रूप इज ग्रेटर देन पूर्ण ग्रसित।
मतलब यह स्थायी सर्वाधिक स्थायी आंतरिक रूप है, सबसे कम स्थायी आपका पूर्ण ग्रसित रूप है। द मैक्सिमम इज द एनर्जी, द मिनिमम इज द स्टेबिलिटी। और इस तरह से हमने ब्यूटेन के संरूपण के बारे में आज डिस्कस किया है।